श्री हरि दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि भगवान श्री सत्यनारायण की कथा किसको करानी चाहिए, किसको नहीं करानी चाहिए, साथ में कैसे करानी चाहिए और कब करानी चाहिए। सारी दोस्तों बातें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में श्री सत्यनारायण की कथा का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। क्योंकि सत्यनारायण की कथा भक्तों को तारने वाली है, भक्तों को मनवांछित फल देने वाली है, साथ में जन्मों जन्मों से चली आ रही गरीबी से मुक्ति दिलाने वाली है। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की आप मनोकामना को पूर्ण नहीं करा पा रहे हो, तो ऐसे में आप श्री सत्यनारायण महाराज की कथा का संकल्प लेते हैं और भगवान की कथा को कराते हैं, तो आपके जीवन में काफी ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन बात करते हैं कि एक नियम होता है, एक तरीका होता है किसको करानी, कैसे करानी, उन बातों को भी मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगी। लेकिन उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि यदि किसी भी बच्चे का जन्मदिन है, किसी भी बच्चे का जन्म हुआ है, तो ऐसे में व्यक्ति अपने घर में बच्चे का जन्मदिन यदि श्री सत्यनारायण की कथा करा के सेलिब्रेट करता है, तो ऐसे में बच्चे का मानसिक विकास होता है, बच्चे का भविष्य उज्ज्वल बनता है, साथ में बच्चा बड़ा होकर अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सफलता को प्राप्त करता है, लोगों के दिलों पर राज करता है। दूसरे नंबर पे बात करें सत्यनारायण की कथा, यदि कोई व्यक्ति अपने बिजनेस व्यापार या दुकान पर कराता है, तो इससे उसके घर में तरक्की होती है, उसके व्यापार में तरक्की होती है, उसके व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी होने लगती है। तो श्री सत्यनारायण की कथा आप अपने दुकान व्यापार स्थल पर भी करा सकते हो। अब बात करते हैं किसी की वैवाहिक वर्षगांठ है, तो ऐसे में भी आप श्री सत्यनारायण की कथा कराइए। इससे आपके और आपके पति के बीच में जो रिश्ते हैं, वो संबंध हैं, वो अच्छे बनेंगे, आपका साथ जो है वो जन्मों जन्मों तक रहेगा। दोस्तों, श्री सत्यनारायण की कथा का विशेष महत्व है, क्योंकि सत्यनारायण महाराज जो कि श्री हरि हैं, माता लक्ष्मी के साथ वास करते हैं शेष शैया पर, जो कि इस संसार का पालन करते हैं। क्योंकि इस संसार का पालन जो है वो भगवान श्री हरि के ही हाथ में है। तो भगवान श्री हरि के हाथ में यदि हम अपने जीवन की डोर को सौंप कर उनके इस संकल्प को लेकर इस व्रत को या इस पूजा या इस कथा को करते हैं, तो निश्चित ही हमारे जीवन में कई प्रकार के हम लाभ देखने को देखते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हमें पूर्णिमा के दिन अपने परिवार में सभी लोगों के साथ मिलजुल कर कथा जरूर करानी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति अपने घर में श्री सत्यनारायण महाराज की कथा कराता है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती है। कभी किसी विशेष प्रकार के उपाय की करने की जरूरत नहीं होती है। समय समय पर मांगलिक कार्य होते रहते हैं, बच्चों के विवाह में अड़चने नहीं आती हैं, ना ही बच्चों के जीवन में कोई खड़बड़ी आती है, ना ही किसी तरक्की के मार्ग में रुकावट आती है। दोस्तों, यदि हम अपने घर पर सबसे अच्छा एक हमारे लिए अगर कोई साधन है तो वो है घर। यदि हम अपने घर पर श्री सत्यनारायण की महाराज की कथा यदि पूर्णिमा कराते हैं, तो इससे हमारे जीवन में काफी ज्यादा इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कौन से व्यक्तियों को श्री सत्यनारायण महाराज की कथा नहीं करानी चाहिए। ऐसा भी है हमारे हिंदू धर्म में कि यदि कथा को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, तो ये भी बताया गया है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये कथा नहीं करानी चाहिए। किसको नहीं करानी चाहिए? जिसको श्री भगवान पर विश्वास ना हो, जिसको लगता है कि भगवान कुछ नहीं है, पूजा पाठ कुछ भी नहीं है, सब अंधविश्वास है, तो ऐसे लोगों को कथा का प्रयोजन नहीं करना चाहिए किसी के दिखावा में आकर। आप जब भी श्री सत्यनारायण की कथा को कराएं जब आपको भगवान पर भरोसा हो, आपको लगता है कि भगवान के ही चलाने से इस दुनिया का पालन हो रहा है, तब जाके आप श्री सत्यनारायण महाराज की कथा को कराएं। भगवान ने अपने दरबार में किसी के आने के लिए नहीं रोका है, सब भगवान के लिए बराबर है। लेकिन जब हम भगवान के लिए द्वेष रखते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का भाव नहीं रखते हैं, आस्था नहीं रखते हैं, तो ऐसे में यदि हम कितनी भी घंटी बजाएं अपने घर में, कितना भी प्रसाद बांटें, कितना भी लोगों को दिखावा दिखाएं कि हमारे घर में पूजा पाठ होती है, तो हमें उसका कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, ये थी श्री सत्यनारायण महाराज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि श्री सत्यनारायण महाराज की कथा भव सागर से तारने वाली है, अपने भक्तों को सुख देने वाली है। दोस्तों, यदि अच्छी लगी हो आपको, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर
लोगों के जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ बुद्धि में विकास कराएगा, व्यापार में तरक्की कराएगा, जल्दी बच्चों की शादी कराएगा। यदि आपके घर में बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है तो ऐसे में भी आप श्री सत्यनारायण महाराज की कथा का संकल्प लेकर भगवान श्री हरि से बोल सकते हो कि हे श्री सत्यनारायण महाराज, आपकी कृपा से हमारे जो भी लड़का या लड़की, जिस भी बच्चे का विवाह होने में अड़चने आ रही है, उसका नाम लेकर आप श्री सत्यनारायण महाराज की कथा का संकल्प लेते हैं तो आप देखेंगे आपके घर में साल भर भी नहीं निकलेगी, आपके बच्चे का विवाह बहुत ही शुभ और मंगल बेला पर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, भगवान श्री हरि की कृपा को पाते रहिए नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।